हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये जो समय है इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको सावधानी रखनी होगी, उनको सबको हम विस्तार से समझेंगे। और ये समय थोड़ा लंबा समय है, क्योंकि 29 अगस्त से लेके और 20 अक्टूबर का समय है, थोड़ा लंबा समय है, इसलिए इसको गहराई से समझना आवश्यक है। देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है कि प्रिय दर्शकों, 26 अगस्त को मंगल का परिवर्तन हो चुका है मिथुन राशि पर, यानी कि बुध की राशि है। परंतु थोड़ी समय के अभाव की वजह से ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, मेरा कर्तव्य था कि लेट फास्ट जैसे भी, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जो कि इसी चैनल को मात्र देखते हैं, तो उनको जानकारी मिलनी चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि मंगल अब बुध की राशि, अपने शत्रु की राशि में जाएंगे। और देखा जाए तो शनि की ये राशि है मकर राशि, आपकी जो राशि है या तो लग्न है, तो शनि इसके अधिपति होते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो शत्रुता है। तो ये स्थिति एक तरफ तो ये बन रही है, और दूसरी बात और भी है कि ये आपके लिए सुखों के अधिपति हैं, आपके आय के, पैसे के अधिपति हैं। और इस समय आपके रोग भाव में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर मंगल को कारक तत्व प्राप्त होता है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव भी देते हैं मंगल। अब हम समझते हैं कि फल क्या मिलेगा, क्योंकि स्थितियां हैं जो हैं तो वो तो है ही हैं, पर फल क्या मिलने वाला ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको बहुत जरूरी है कि आप कर्म करें, यानी कि आपको भाग्य के भरोसे इस समय नहीं बैठना चाहिए, कर्म के भरोसे बैठना चाहिए। कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा फाइनेंस को लेके आपको चिंताएं हो सकती हैं, फाइनेंस को लेके उतार चढ़ाव हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपका जरिया है, जो माध्यम है पैसा कमाने का, वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव हो। और खासकर इन स्थितियों का प्रभाव उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा जिनके आय में उतार चढ़ाव बना रहता है। यानी कि अब समझिए कोई व्यक्ति है, वो हर दिन कमाता है, या हर दिन उसको काम, एक तो फिक्स सैलरी है और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको, है ना, अच्छा काम कर जाए, तो ऐसे में फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। ऐसे मतलब अब समझिए कि जो एक्स्ट्रा मिलना था वो ना मिल पाना, या रोज जो कमा रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ काम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से पैसा ना आ पाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है कि कर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय। और क्षमा करिएगा, इसके अलावा देखा जाए तो आपको एक तो यहाँ पर यह कि व्यय की स्थिति भी बन जाएगी, यानी कि पैसा थोड़ा ऊपर नीचे हो ही रहा है, आने में बाधा हो ही रही है, व्यय भी हो सकता है, खर्च हो सकता है कि यहाँ जो स्थितियाँ दिखा रही ग्रह, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या हो जाना, है ना, लोगों से थोड़ा शत्रुता हो जाना, वाद विवाद हो जाना, तो इन सब चीज़ों में और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी यहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसलिए किसी से वाद विवाद बिल्कुल मत करिए इस समय। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ यदि हम नहीं रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि रोग से संबंधित खासकर ब्लड से, खून से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में संयम बरतिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं जैसे कि ऑपरेशन वगैरह हो जाना, ये सब चीज़ें। पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शत्रु भले आपके बहुत ज़्यादा हो जाए, परंतु आपको कहीं ना कहीं लास्ट में विजय प्राप्त हो ही सकती है। तो आप प्रयास ये करें कि शत्रु ही ना बने तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि शत्रुता करके कोई बेनिफिट कभी भी किसी को मिलता नहीं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ स्थितियाँ ये और भी थोड़ा देखेंगे कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपको सफलताएं मिलेंगी, यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा, परंतु संघर्ष भी होगा। यानी कि समझिए कि प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा उसे सर्च करने में जो है तो समय लग सकता है, ये कई कारण हो सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर तो सकते हैं, परंतु खुद जब तक आप ना समझें कोई चीज़ को तो ना करें। यानी कि इस समय क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपका कोई मित्र हो, आपका कोई हितैषी हो। अब समझिए कोई आपने ये लेना है, फ्लैट लेना है ना, घर लेना है या ज़मीन लेना है, तो आप क्या करेंगे, किसी ब्रोकर से संपर्क करेंगे। तो अब या तो आप अपने किसी जान पहचान वाले से संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि जैसा बताया जा रहा है वैसा ना हो, कुछ और बात हो और आपको बताया जा रहा हो कुछ और। तो आपको यानी कि जो भी काम करना है प्रॉपर्टी से संबंधित तो कर तो सकते हैं, परंतु खुद रिसर्च करना, खुद जानना है, उसको समझना कि सही है कि नहीं है, क्या है, कैसा है। तो देखा जाए तो ये जो मंगल का परिवर्तन प्रिय दर्शकों होने जा रहा है, तो इसमें एक स्थिति ये मोटे रूप से निकल के आ रही है कि कुछ लाभ तो हैं परंतु समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हैं। तो आप जो मैंने बातें बताई उनका ध्यान रखिए और भगवान की शरण में रहें। हम उपाय भी जान लेते हैं। तो उपाय की हम बात करें तो हनुमान जी की आराधना करना सबसे बढ़िया है। तो हनुमान जी की आराधना आप करिए। संभावनाएं ये हो सकती हैं क्षमा करिएगा कि हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे हो, क्योंकि 7.5 से आप परेशान हैं, तो हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं तो बस और बढ़ा दीजिए। आप 3 पाठ करते थे तो 5 पाठ कर दीजिए हनुमान चालीसा के। और इस समय विशेष रूप से प्रयास ये करिए कि आप हनुमान चालीसा यदि घर में करते हैं तो वो तो ठीक करते रहिए, परंतु हनुमान मंदिर जाने की कोशिश करिए। वहाँ जाइए, वहाँ पर थोड़ा बैठिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, पाठ कर लीजिए और फिर जो है तो आ जाइए। तो यदि ये नित्य प्रति प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और यदि ज़्यादा समस्याएं हो रही हों फिर आप गणपति भगवान की भी आराधना कर सकते हैं, तो इससे और भी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आप उपाय करें। और हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, क्योंकि बिना जन्म कुंडली का ये जो गोचर का प्रभाव आप सुन रहे हैं मुझसे, ये अधूरा है। क्योंकि जब वाहन के दोनों पहिया ठीक होंगे, 2 व्हीलर के, तभी गाड़ी चल पाएगी। इसलिए अवश्य कुंडली को चेक करने के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। कलयुग में नाम स्मरण बहुत फलदायक है, श्रेष्ठ है। खूब नाम स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।